वंदे मातरम। मैं जसवंती चौहान। आज हम यहाँ पर हम आए हैं, स्वाति सिंह जी का जो सत्कार हुआ है उनसे मिलने आए हैं कि उन्होंने जो कम समय में, कम उम्र में जो एजुकेशन हासिल करने के बाद में उन्होंने जो महिलाओं को रोज़गार देने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए हम पहले तो उनका अभिनंदन करते हैं। स्वाति जी, थैंक यू, अभिनंदन। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने आज ये साड़ी बनाने का जो कार्य किया है, वो उनके दिमाग में ये कल्पना कैसे आई है और उन्होंने उनको किस तरीके से साकार करने की कोशिश की है, हम जानते हैं स्वाति सिंह से। स्वाति सिंह, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे ये सारे सवाल पूछने आ रहे हो। ये मतलब ऐसी कुछ औरतें थी जिनको मैं बचपन से जानती थी और मैंने बचपन से उनकी तकलीफ़ें देखी थी और मैं बड़े होकर उनके लिए कुछ करना चाहती थी। तो जब वो टाइम आया तो उन औरतों को मैंने जमा किया, उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, उनको अपने घर बुलाया। तो इन औरतों को जो ऑलरेडी स्किल्स आते थे वो बेसिक टेलरिंग और बेसिक कुकिंग, तो मुझे लगा कि मैं एक फूड बिज़नेस शायद हैंडल ना कर पाऊँ, फ़ैशन बिज़नेस कर पाऊँगी, तो फ़ैशन चुना। फ़ैशन में मुझे कुछ यूनिक करना था, कुछ ऐसा जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, ताकि मतलब ट्रेनिंग तो हम दे देंगे लेकिन कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से ख्याल है कि रेडी टू वेयर साड़ी, एक तो मुझे खुद साड़ी पहनने आती नहीं थी, तो मुझे पता था कि मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं जिनको साड़ी पहनने नहीं आती है। दूसरा, साड़ी में पॉकेट आज तक कोई नहीं लेके आया था, तो ये मुझे पता था कि ये कुछ नया है जो मार्केट में ज़रूर चलेगा। तो हमने डिज़ाइनर्स हायर करे और बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद एक डिज़ाइन डेवलप किया। फिर उस डिज़ाइन का पेटेंट ले लिया हमने, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि एक बार लॉन्च हो जाएगी तो इसको काफ़ी इजीली कॉपी किया जा सकता है। तो पेटेंट आते आते 9 महीने हो गए, तो 9 महीने तक हम लॉन्च नहीं कर पाए, तो 9 महीने तक हम बाकी के बैकएंड की ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें चालू थी। तो लॉन्च हुआ, आगे हम पहुँचे, जब हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी तो कोविड आ गया। तो अब हम सॉर्ट ऑफ रीब्रांडिंग और नई वेबसाइट और नए तरीके से और प्रोडक्ट में और ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है हमने, लेके वापस लॉन्च करने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़े डिज़ाइनर भी जुड़ चुके हैं, तो होपफुली अब लॉकडाउन ना लगे अगर इस बार, तो हम और अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे। और हमारा सपना यही है कि असीम द ब्रांड इतना बड़ा बने कि आज हमने 10 से शुरुआत की, 100 तक पहुँचे। हमने 100 औरतों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है, हम 10,000 तक पहुँचे बाई 2025। तो वही सोचा, असीम शक्ति को हम मतलब वी डोंट बिलीव इन चैरिटी लेड डेवलपमेंट, तो हमने इसको NGO जैसे नहीं बनाकर इट्स अ स्टार्टअप, तो विमेन लेड डेवलपमेंट और प्रॉफिट लेड डेवलपमेंट के तरीके से इसको इतना बड़ा बनाना है कि हम और 10,000 औरतों को जॉब दे सके। अच्छा स्वाति सिंह, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर साइज़ की महिला हमारे समाज में है, कुछ मोटी है, कुछ पतली है, कुछ मध्यम है। तो उस तरीके से अगर साड़ी पहननी है आपकी और उनको उनके बजट में अगर बैठना है, तो उसके लिए आपकी संस्था क्या उनकी हेल्प कर सकती है, या किस तरीके से आगे उसकी जो कल्पना है उसको समाज के लिए प्रेरित करने के लिए आगे काम कर सकती है? तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम हर एक साड़ी को कस्टमर के मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। तो जो भी जैसा भी आपका आकार है, साड़ी आपको फिट ज़रूर होगी। और उसके साथ साथ अगर आप कभी फ्यूचर में वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम 3 हुक्स भी देते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी आगे। दूसरी, बजट में बैठने की बात है, तो हम जैसे एग्जिस्टिंग साड़ीज़ जो उनके पास होती हैं वो लेकर आते हैं और हम उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं एक बजट कॉस्ट में। वरना हमारी साड़ियाँ जो है उसका टारगेट मार्केट एक्चुअली वर्किंग वुमेन जो होती हैं, मिड लेवल मैनेजमेंट, वो है। बट उसके अलावा भी हम अगर आपकी साड़ी है तो आप हमें वो दे सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके बजट में भी बैठ जाती है। अच्छा, आज आप हमारे दर्शकों को एक साड़ी किसी को पहना के दिखा सकती हो क्या? आइए आइए, ये जो लोग साड़ी बनाते हैं वही आपको अच्छे से बताएंगे। ये चंदेरी साड़ी है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड। एक्चुअली ये खुद पहनी जाती है, मतलब इसका मकसद ये है कि बिना किसी के हेल्प के साड़ी पहनना। इसमें आप फ़ोन डाल सकते हो, ये लो। मतलब पॉकेट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, आजकल कपड़ों में सिर्फ दिखाने के लिए पॉकेट होता है, बट वो इतना डीप है कि आप उसमें सारा कुछ रख सकते हो। मोबाइल, विजिटिंग कार्ड्स, पेन,
अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास साड़ी की रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक है? जैसे अभी एक नॉर्मल स्लम में रहने वाली महिला है या कुछ घर काम करने वाली महिला, वो भी सोचे कि मुझे भी थोड़ा सा हटकर अपने आप को दिखाना है, तो आपकी साड़ियों का रेंज कहाँ तक से कहाँ तक है? अभी जो हमने स्टार्ट करी है, जो सबसे कम रेंज की साड़ियाँ हमारे पास है वो मल कॉटन की साड़ीज़ हैं जो 2000 से स्टार्ट होती हैं। 2000 हाँ, जो मल कॉटन की स्टार्ट होती है। बट इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि किसी भी साड़ी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मतलब वहाँ पे फिर बजट हट ही जाता है। अगर आपके पास कोई बहुत खूबसूरत साड़ी है जो आप पहन नहीं पा रहे हो बहुत सालों से क्योंकि आपको पहनने आती नहीं है, तो वो आप उसको कन्वर्ट करा लो, वो आपके वो मतलब 800 तक हो जाएगी। तो वो आपके बजट में भी आ जाएगा, प्लस जो साड़ी आपकी पड़ी हुई है एटलीस्ट आप उसको बार बार पहन सकते हो, यूज़ हो जाता है उसका। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी साड़ी, जैसे अभी आपने ये साड़ी हमें दिखाई, आजकल साड़ी का ट्रेंड है, अलग अलग टाइप की साड़ियाँ बनती है। आपकी तो ये नॉर्मल साड़ी बनी है, अभी मेरे हिसाब से नॉर्मल साड़ी है, बट जिस तरीके से जो पैटर्न है, औरतें कॉटन की साड़ी या कम से कम प्राइस की साड़ी को इतनी अच्छी तरह से पहनती है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने की साड़ी ड्रेपर रह चुकी हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे टाइप की साड़ियाँ पहना सकती हूँ। तो इसके अंदर आपका क्या मतलब योगदान रहेगा? तो ये साड़ी नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसका मकसद ही उन औरतों के लिए बना था जिनको नॉर्मली ही साड़ी पहननी है बट पता भी ना चले कि ये प्री ड्रेप्ड साड़ी है या रेडी टू वेयर है। तो इसका साड़ी का तो मकसद ही ये था कि देख के कोई डिफरेंस ना बता पाए कि ये नॉर्मल साड़ी है कि वैसी साड़ी है। आगे जाके हम लोग ऐसे डिज़ाइंस भी ला रहे हैं जो ट्रेंडी साड़ी ड्रेपिंग की आप बात कर रहे हो, तो अलग अलग ड्रेप्स, अलग अलग स्टेट्स के ड्रेप्स, प्लस आजकल लोग साड़ी के साथ बेल्ट पहनते हैं, प्लाजो साड़ी होती है, तो ये सारी साड़ियों का रेडीमेड वर्जन आप देखोगे फ्यूचर में। अच्छा, ये आप कोल्डुंगरी तक ही सीमित रखना चाहती हो, यहाँ से बाहर निकलना भी चाहती हो, या और भी बहुत सारी महिला है जो ये सारा मतलब उनको एक रोज़गार भी मिल सकता है, एक अच्छा ब्रांड भी वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास तो यहाँ पे डिज़ाइनर है तो डिज़ाइन आपको करके देता है, लेकिन अगर आप स्लम में देखने जाओ तो बहुत सारी ऐसी महिला है जो अलग अलग टाइप की साड़ियाँ खुद पहनती है और पहनाती है। ऐसी महिलाओं तक आप पहुँचना चाहेंगे? तो हमारा कोल्डोंगरी में सीमित रहने का बिल्कुल मकसद नहीं है। हम इंडिया के हर मतलब हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर औरत के 1 किलोमीटर के अंदर ही उसका वर्क प्लेस हो, क्योंकि आजकल की औरतें ज़्यादातर काम इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वर्क प्लेस दूर है, घर के पास काम नहीं मिलता है या उनके लिए एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अभी मार्केट में। तो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देना, घर के पास उनके वर्क प्लेस होना, प्लस फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। हम यहाँ पे कोई अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई कुछ इमरजेंसी तो जा सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो जाके मतलब एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वो काम कर पाए, उनको काम करने में मदद करना। तो वो डेफिनेटली यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना। जैसे मैंने कहा 10,000 औरतों तक पहुँचना चाहते हैं, तो कोल्डुंगरी में तो 10,000 औरतें नहीं है तो हम हर जगह, हर शहर में, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह जाना चाहते हैं और होपफुली इसी मॉडल को रेप्लिकेट कर पाए। तो अभी तो हमारे प्लान में 2025 तक हम लोग ऐसे और 99 NGOs को अपना प्रोडक्शन पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सी, वही प्लान है। आपका सिर्फ 10,000 महिलाओं तक जाने का ही प्रोग्राम है? 2025 तक अंधेरी में तो आपको लाखों महिला मिलेगी, खाली 10,000 क्या है? तो आप हमारी महिलाओं को कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़े? वो तो हमारे तो सारे डिटेल्स इंटरनेट पे भी है, एड्रेस भी दिया हुआ है, प्लस मैं चाहूँगी कि ये लोग बताएं कि ये लोग कैसे आए। मतलब वो एक पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने पहला स्टेप लिया और हार नहीं मानी, तब आज आ रहे हैं इतने मंत्री और नेता, इन्होंने आज हमको रिकग्निशन दिया है क्योंकि हमने वो स्टेप लिया। तो अगर आप सोच रही हो कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो आपके सामने इतने सारे इंस्पिरेशन है, इन लोगों ने एक स्टेप लिया तब जाके आज असीम शक्ति है। तो अगर जो मुझे सुन रही है वो सोच रही है कि मैं काम करूँ नहीं करूँ, तो हाँ, करो, स्टेप लो, आगे आओ, हमेशा मदद का हाथ कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अभी आपने सुना स्वाति सिंह ने महिलाओं को एक मैसेज दिया है, आत्मनिर्भर बनने का एक सपना कैसे उन्होंने पूरा किया है और लोगों की सारी महिलाओं को वो मदद करना चाहती है। तो मैं 18 न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को आह्वान देना चाहती हूँ कि जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है या इस तरीके की साड़ी बना के अपना एक ब्रांड तैयार करना चाहती है, वो स्वाति सिंह से मिले, उनसे बातचीत करे और उनका क्या सपना है वो उनको बताए और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद,
मैं जसवंती चौहान, 80 न्यूज़।